हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल एमडी होम्योपैथ्स और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम ऐसे सब्जेक्ट पर बात कर रहे हैं क्योंकि अभी जो पैंडेमिक स्थिति चल रही है और लोगों को कम और ज़्यादा प्रमाण में जो कोरोना वायरस का संक्रमण होता है, इसके बाद जो एक सीरियस बीमारी हो जाती है, जिस बीमारी के आज हम वीडियो में आपको बताएंगे। ये जो रोग है जिसको म्यूकोरमाइकोसिस बोलते हैं और इज़ अ वेरी सीरियस डिजीज। तो म्यूकोरमाइकोसिस, इसका क्या साइन एंड सिम्टम्स है, किन लोगों को म्यूकस माइकोसिस बढ़ सकता है, इसका क्या कॉम्प्लिकेशंस है, इसको क्या होम मेडिसिन से हम अच्छी तरह कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, और इसमें होम्योपैथी का कौन सा रोल है इसके बारे में हम आज बताएंगे। मित्रों, अभी जब पैंडेमिक स्थिति में 1 से 2% लोगों ने खुद का जीव गुमाया है और प्राण की आहुति दे दिया है, क्योंकि ये जो वायरस का संक्रमण इतना गहरा हमारी बॉडी में हो जाता है तो कई बार लाइफ एंड डेथ का सवाल आ जाता है। कई लोग ये कोरोना वायरस से तो बाहर निकल जाते हैं, पर कई बार बाहर आने के बाद जिन लोगों को इम्यूनिटी कम होती है उनको एक फंगस का रोग होता है जिसको म्यूकोरमाइकोसिस बोलते हैं। और ये म्यूकस माइकोसिस का जो इन्फेक्शंस है, ये फंगस है और ये हमारा जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक और अपर रेस्पिरेटरी जो साइनस है, यहाँ शुरुआत का केस में संक्रमित कर देता है। तो इसका जो शुरुआत का जो संक्रमित होता है तो कई सारे सिम्टम आते हैं। तो म्यूकस माइकोसिस नाम का जो डिजीज़ है, एक तो ये फंगस है और हमारी जो नेजल चैम्बर है इसमें ये डेवलप्ड होता है। तो कई बार ये म्यूकस माइकोसिस हमारे जो जो साइनस के एरिया में होते हैं, तो जो हमारा मैंडिबल बोन्स है या साइनस के बोन है, ये पतला बन जाता है, ब्रेकडाउन भी बन जाता है। कई बार हमकी जो नेजल पैसेज है और नेजल कैविटी है, इसमें भी जो सेप्टम है इसमें डेविड आ जाता है, इसमें स्मेल खराब आता है, इन्फेक्शन लगता है, बदबूदार इसमें ब्रीथ हो जाता है। कई बार ये जो म्यूकस माइकोसिस जो इन्फेक्शंस है, ये हमारा आंखों के चैम्बर में चला जाता है तो हमारा जो कॉर्नियल होता है उसको डैमेज कर देता है, आंखों में सूजन ला देता है और इससे 80 to 100% आँख चली जाने का कई बार किस्सा होता है। कई बार दर्दी को म्यूकस जो कोलाइटिस का जो इन्फेक्शन है माइकोसिस का, तो इससे कई बार दर्दी को हेमीप्लेजिया दिखता है, कई बार अपर लेवल दिखता नहीं है दर्दी को, कई बार सेंट्रल विजन चला जाता है, कई बार साइड का विजन चला जाता है। तो ये सारे जो कॉम्प्लिकेशंस होता है ये म्यूकस माइकोसिस नाम का फंगस की वजह से होता है। कई बार ये फंगस हमारा ब्रेन में भी चला जाता है तो इमीडिएटली ब्रेन स्ट्रोक होने का भी संभावना रहती है। कई बार आपने देखा होगा कि लंग्स फाइब्रोसिस हो जाता है, इसमें भी ये म्यूकस माइकोसिस इज अ रिस्पॉन्सिबल ये फंगस है। तो उसकी जो झड़प से जो ट्रीटमेंट नहीं लिया जाता है तो कई बार लाइफ एंड डेथ का सवाल आ जाता है और कई बार हमारा जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन होता है इसके साथ भी चला जाता है, हमारा विजन लाइफ लॉन्ग चला जाता है। और इसके लिए रिवाइव करने के लिए हमको बहुत सारी दवा लेना पड़ता है, पर इसे रिवाइव नहीं होता है और कई बार पेशेंट को बहुत सीरियस कंडीशन में से पसार होना पड़ता है। तो अभी जो ये पैंडेमिक स्थिति में कोरोना वायरस ने हमारा शरीर और हमारा लाइफस्टाइल और जो सीनियर सिटीजन है 50 साल के ऊपर, उन लोगों को ये संक्रमित और प्रभाव ज़्यादा हुआ है। तो आपको भी केयर करना जरूरी है कि म्यूकस माइकोसिस इज़ अ वेरी डेंजरस। अभी अहमदाबाद, गुजरात में, मुंबई में, दिल्ली में कई सारे पेशेंट को देखा गया है। कई सारे अभी जो भी स्टडी आएगा तो म्यूकस माइकोसिस का भी संक्रमित दर्दी अभी 10 से 15% बढ़ गया है और इससे भी और इन्फेक्शन गहरा बनता है। ये ज़्यादातर जिन लोगों को डायबिटीज़ है और जिन लोगों की इम्यूनिटी कम है, ऐसे दर्दी को ये ज़्यादा पाया गया है और इसमें दर्दी को कुछ तकलीफ नहीं होती है। कई बार पोस्ट कोविड के बाद, पोस्ट कोरोना के बाद दर्दी को लगता है कि हाँ चलो हम तो बाहर निकल गए, क्योंकि ये पोस्ट कोरोना में कोरोना उनको इज़ अ वायरल डिजीज, उसको मिटा नहीं है, उनको ज़्यादातर जो आधुनिक दवा से उसको सप्रेस किया जाता है।
तो दर्दी को ज़्यादातर स्टीरोड देने से भी उनका जो बॉडी में शर्करा का इम्बैलेंस हो जाता है। डायबिटीज़ वाले को दर्दी तो बहुत हाई रैंक में उसकी शुगर पहुंच जाती है और उसका इम्यूनिटी लो होता है। तो ऐसे जो फंगस वाले डिजीज़ होता है इसमें स्प्रेडिंग हो जाता है। तो ऐसे दर्दी को ज़रूर से केयर करना चाहिए और ज़रूर से उसको एज फास्ट एज उसको ट्रीटमेंट लेना चाहिए कि जैसे हमारा शरीर में कैंसर स्प्रेड होता है इसी तरह ये जो फंगस है म्यूकस माइकोसिस नाम का फंगस झड़प से स्प्रेड होता है। हमारा नाक में होता है तो नाक में स्क्लेरा को डैमेज कर देता है, आँखों होता है तो उसका विजन चला जाता है। कई बार हमारा लॉस ऑफ एफोनिया हो जाता है, जिस स्वर पेटी में आवाज़ आना बंद हो जाता है। कई बार हमारा लंग संक्रमित कर देता है तो लंग्स फाइब्रोसिस हो जाता है। कई बार ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है और कई सारों किडनी में और इंटेस्टाइन लिवर में भी उनका छोटा बड़ा उसका प्रभाव बन जाता है। तो इसके लिए आप तो तुरंत उसकी दवा करना चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या होम मेडिसिन करना चाहिए। तो आपको जब सपोज पोस्ट कोविड में से बाहर निकले हैं तो इन लोगों को तो पहले एक तो रेस्ट करना चाहिए, हेल्दी खाना खाना चाहिए और ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना चाहिए। और उनको भी सलाह है कि वो जो भी वातावरण में अभी भी जो संक्रमित व्यक्ति के साथ इंटरेक्ट में नहीं आए और जहाँ भीड़ भाड़ हो या लग्न समारंभ हो वहीं से ये दूर रहे, उसका इम्यूनिटी बढ़े। तो ये बैलेंस डाइट ले, नट्स ले, प्रोटीन ज़्यादा ले, मेडिटेशन करे, ब्रीदिंग प्रोसेस करे तो उनका धीरे धीरे इम्यूनिटी बढ़ सकता है। तो फिर भी आपको जो होम मेडिसिन करने का है तो एक तो आप नश्य का प्रयोग कीजिए, नाक में से पानी छोड़ के दूसरे नाक में से आए, कई बार सॉल्ट डाल के भी नश्य का प्रयोग कीजिए। इसे भी हमारा जो सॉल्ट डाल के नश्य होता है तो जहाँ भी फंगस या बैक्टीरिया होता है तो जहाँ ग्रोथ होता है, वायरस का लोड ज़्यादा होता है तो उसको कम कर देता है। सेकंड थिंग, आप इसमें गाय का घी भी डाल सकते हैं, कहीं कि गाय में वेरी एंटीसेप्टिक है। कई बार हम नाक में गाय का घी डालते हैं तो ये हमारा नर्वाइन सिस्टम तक चला जाता है, आँखों की रोशनी भी बढ़ाता है और हमारा इम्यूनिटी भी बढ़ाता है। और जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, नेजल कैविटी है, इसमें सिग्नता बनी रहती है। सिग्नता से हमारा जो बाहर का कोई भी वायरस आता है ये सिग्नता में पहुंचता है तो ये अंदर घुसने नहीं देता है और जब सपोज घुसता है तो उसको यहाँ डिस्ट्रक्शन करता है। क्या इसी तरह इसकी एक इम्यूनिटी पावर है। आप स्टीम भी ले सकते हैं, गर्म स्टीम से भी हमारा जो नेजल चैम्बर है और गले का जो इंटरनल वॉल है इसको भी एक इम्यूनिटी बूस्टिंग करता है। तो पोस्ट कोरोना वायरस के जो दर्दी होता है ये खास उसको यही प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए यही जरूरी करना चाहिए। आगे भी जो पोस्ट कोरोना वायरस के बाद भी दर्दी को कुछ नाक की सर्दी रहता है या नाक को जुखाम ज़्यादा रहता है तो ऐसे दर्दियों को अणु तेल मार्केट में मिलता है या षड बिंदु तेल मिलता है, वो भी आप एक एक ड्रॉप डाल सकते हैं। जो आप होम्योपैथिक दवा लेना चाहते हैं तो होम्योपैथिक में कई सारी दवा है, हमारा इम्यूनिटी भी बढ़ाता है, हमको ऐसे वायरस से भी बचाता है और सपोज वायरस हो गया तो पोस्ट वाइड में हमारी इम्यूनिटी झड़प से ये बढ़ाता है। बहुत सारी दवाएं हैं इसके लिए। आपको टिनोस्पोडियम कॉर्डिफोलियम तो ये इसका मदर टिंचर मिलता है, उसको 10 ड्रॉप लेने का है। इसके साथ आप ओसिमम सेंट्रम जो ये तुलसी में से बनता है उसका अर्क मिलता है, उसका 10 ड्रॉप लीजिए। साथ में इचिनेशिया का मदर टिंचर आता है, ये नॉर्थ अमेरिका में ये प्लांट उगता है और ये भी इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए है। ये सब होम्योपैथिक दवा की दुकान में मिलता है। आप 10-10 ड्रॉप लेके गुनगुना पानी में सुबह दोपहर शाम को लीजिए। साथ में आप जेल्सेमियम है, फॉस्फोरस है या आर्सेनिक आल्म है, काली सल्फ है, काली कार्ब है, ऐसे तरह आप जो प्रयोग करोगे तो आपका जो नेजल चैम्बर में जहाँ भी बैक्टीरिया है, जहाँ भी फंगस है और जहाँ भी वायरस लोड बढ़ जाता है तो उसको कट डाउन करता है। क्योंकि म्यूकस माइकोसाइटिस नाम जो डिजीज़ है अभी ये नया आया है, नया अभी संशोधन हुआ है, अभी धीरे धीरे उसका स्टडी केस और बढ़ेगा और सारा वर्ल्ड में भी जो लोग कोरोना से डेथ हुआ है इसमें 50% ऐसा माना गया है ये म्यूकस माइकोलाइसिस
ये फंगस का कॉज है। तो मित्रों, ऐसे जब भी आपके फैमिली या आपके कोई फ्रेंड में हो तो होम्योपैथी मैंने आपको जो दवा बताया है ये भी यूज़ कर सकते हैं। और आप जो पोस्ट कोविड जो पेशेंट है उनको भी ये मैंने जो सलाह दिया है ऐसे करें, तो ऐसे आपको लाइफ एंड डेथ वाला जो वायरस है का उसका जो संक्रमण होता है उससे बच जाएगा और आपकी आपकी लाइफ भी बच सकता है। मित्रों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।